एक नन्ही सी गुड़िया एक प्यारी सी परी लिख बैठी भगवान को एक चिट्ठी प्यार भरी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम अपने आज के वीडियो में ये सोचते हैं कि क्या अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करना सही है या गलत। और दोस्तों, कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर कितने साल तक? शायद 5 साल तक ज़्यादा मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसके बाद तो बच्चे अपना दिमाग, अपना सोच समझ विकसित हो जाती तो कर लगाने लगते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही वो इतना एडवांस होते हैं कि शायद उनके पास ज़्यादा दिमाग होता है। बट कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे भगवान का रूप होते हैं। दोस्तों, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक हम उनसे जो कहते हैं, मानते हैं, जो समझाते हैं वो समझते हैं। जैसे वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो हमारी बातों को मानना कम कर देते हैं, हमें अनसुना करने लगते हैं। कई बार हम उन्हें चीज़ें बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, पर वो नहीं समझते या हमारी बातों को नहीं मानते। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम गुस्से में या झुंझलाहट में कह दो, हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। वो बच्चे आपके रिलेशंस के हो सकते हैं, रिश्तेदारों के हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, या उनके क्लासमेट्स हो सकते हैं बच्चों के। बोलने लगते हैं ना कि देखो उनके बच्चों को, देखो अपने मम्मी पापा की कितनी बात मानते हैं, कितना पढ़ते हैं, बात सुनते हैं, जैसा कहते हैं वो वैसा करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी तुलना हम दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। तो क्या सही है दोस्तों? तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी भी आप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें। कोई भी पेरेंट्स हो अपने बच्चों की तुलना कभी भी दूसरे बच्चों से ना करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में ख़ास होता है। हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई खासियत होती है। और दोस्तों, जब हम इस तरह से करने लगते हैं ना कि दूसरे के बच्चों को, कि उनके बच्चे ऐसे, उनके बच्चे ये, उनके बच्चे वो बहुत पढ़ते हैं, वो ऐसा करते हैं, बहुत सी सारी चीज़ों में तुलना करने लगते हैं। कई बार परसेंटेज को लेके भी होने लगता है कि देखो उनके बच्चों का इतना परसेंटेज आता है, तुम क्या करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो। तमाम चीज़ें दोस्तों, हो सकता है आपका बच्चा कम पढ़ता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कम पढ़ता है तो वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। वो भी ज़रूरी हो सकता है आपका बच्चा खेलने पे ध्यान ज़्यादा देता हो, लेकिन जिस टाइम पढ़ता हो वो कंसंट्रेट होकर पढ़ता हो। तो चीज़ें अलग अलग होती हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा टाइम पढ़ने पे देता है, तो हर बच्चे की अपनी अपनी हैबिट होती है। कौन किस चीज़ को कैसे लेता है, कैसे करता है, हर बच्चे का अपना तरीका होता है। पर दोस्तों, हमें इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम पेरेंट्स हमेशा करते हैं। मतलब कभी कभी हम भी करते हैं और आप भी करते होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये हर पेरेंट्स की कमज़ोरी होती है। कभी किसी दूसरे बच्चे के बारे में सुन लो कि अच्छा उनके बच्चे ने इतना परसेंटेज लाए हैं, या गेम में ऐसा हो गया, या पढ़ाई में ऐसा हो गया, या उसने ये कर लिया, तो लगने लगता है कि यार हमारे बच्चे तो कुछ कर ही नहीं रहे, दूसरे के बच्चे देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ होती है ना कि हर किसी को लगती है। और जब हम दूसरे बच्चों को बोलते हैं ना, या कई बार हमें लगता है ना कि हमारा बच्चा बहुत शरारती है, दिन भर शरारतें करता रहता है, दूसरे उनके बच्चों को देखो कितना शांत होता है। तो दोस्तों, पहला रीज़न कि जो बच्चा शरारती है या शरारत ज़्यादा करता है, तो आप समझो कि उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है। शरारत करने में भी दिमाग लगता है। ऐसे नहीं कि आप बैठे बैठे शरारत कर लो, हर व्यक्ति शरारत भी नहीं कर सकता। तो ये उसकी, अभी आपको लगता है कि उसकी शैतानी है, नादानी है, लेकिन वो उसका दिमाग है, कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा चीज़ों में चलता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि बच्चा टॉयज तोड़ देता है, या खेलता है तो पटक पटक के खेलता है, या कुछ भी ले आओ तो उसको खोल खोल के पूरा पार्ट, एक एक पार्ट अलग कर देता है, इतना शैतान है, ये वो तमाम चीज़ें। पर ये उसका दिमाग है। वो, इसका मतलब कि वो सोचता है, वो चीज़ों को देखना चाहता है, समझना चाहता है। तो एक ये चीज़ होती है। और दूसरी दोस्तों कि हम दूसरे के बच्चों को, क्या होता है ना, आधे घंटे आप देखोगे, 1 घंटे बहुत, आप किसी के घर गए या कोई आपके घर आया, तो हर बच्चा थोड़ा सा सभ्य दिखता है। दूसरे के घर में जाके बच्चा तुरंत शैतानी करना नहीं शुरू कर देता, या तुरंत अपनी एक्टिविटी नहीं शुरू कर देता जैसा वो अपने घर में करता है।
तो दोस्तों जब आपने किसी बच्चे को देखा आधा घंटा 1 घंटा तो आपको लगता है यार इनके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्य हैं, और हमारे कैसे हैं। तो दोस्तों आपने उन बच्चों को थोड़ी देर देखा, हो सकता है वो जब अपने घर में होते हों तो आपके बच्चों से भी ज़्यादा शैतानी करते हों, आपके बच्चों से भी ज़्यादा अपने मम्मी पापा की बात ना सुनते हों, ना पढ़ते हों, किताब ना खोलते हों, ना उठाते हों, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर हमें लगता है ना। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से मत करें। आपका बच्चा जैसा भी है आप उसकी तारीफ़ करें, और कभी भी दूसरों के सामने आप अपने बच्चों की बुराइयों का पुलिंदा खोल के ना बैठ जाएं। कई बार कोई आता है आपके घर और आप बच्चों के सामने ही शुरू हो जाते हो कि ये सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसा वैसा, उनकी जो भी कमियां, ये क्या होता है ना, ये चीज़ें हमें उस टाइम नहीं समझ आती, लेकिन बच्चा इन चीज़ों को सुनता है और उसके दिमाग में एक अलग छवि बन जाती है आपके प्रति भी और वो अपने प्रति भी। उसे लगता है कि हम कितना भी अच्छा करें लेकिन मम्मी पापा को कभी हमारा किया हुआ अच्छा ही नहीं लगता, या वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते हमारे काम से, इसलिए फिर वो कभी अच्छा करने की कोशिश भी नहीं करता, कभी भी कोशिश नहीं करता। तो आप किसी दूसरे के सामने आप अपने बच्चों की बुराइयां खोल के मत बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। और आप उनकी तारीफ़ कर सकते हो, वो जो कुछ अच्छा करते हैं, आपका बच्चा अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से रहता है, किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छा है तो आप उसकी तारीफ़ कर सकते हो। और तारीफ़ एक ऐसा शब्द है कि हर इंसान को अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चा हो, नवयुवक हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, सबको अच्छी लगती है। तो आप उनकी तारीफ़ कीजिए, जिस भी चीज़ में आपका बच्चा अच्छा है, पढ़ाई में, गेम में, आर्ट में, क्राफ्ट में, जिसमें भी आप उसकी तारीफ़ करो। अगर आप ड्राइंग पेंटिंग किसी चीज़ में कुछ है घर पे लगा हुआ है तो आप बता सकते हो कि मेरे बेटे ने बनाया, मेरी बेटी ने बनाया, या उसमें बहुत अच्छा है, आप तारीफ़ कर सकते हो। तो जब बच्चा ये सब चीज़ें अपने लिए पॉजिटिव बातें सुनता है कि मेरी मम्मी या पापा दूसरे से ऐसा कह रहे थे या मेरी तारीफ़ कर रहे थे, तो बच्चे कई बार वैसा बनने की कोशिश करते हैं या उसे और बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमेशा तारीफ़ करिए, लेकिन तारीफ़ की भी एक सीमा है। आप झूठी तारीफ़ कभी मत करना बच्चों के सामने, एक झूठी तारीफ़ और या बहुत बढ़ा चढ़ा कर कि आपका बच्चे में जो क्वालिटी ना भी हो आप उसकी भी कर रहे हो, और जो है तो जितनी है आप उतनी करिए, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर, क्योंकि अगर आप ये करोगे तब भी बच्चे के दिमाग पे गलत असर जाएगा। उसे ये लगेगा कि मैं जो नहीं करता मेरी मम्मी या पापा उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं। मतलब झूठ बोलना सही बात होती है, जब मम्मी पापा बोलते हैं तो हम भी बोलेंगे। दूसरी चीज़ कि मैं कैसा भी करूं, अच्छा बुरा सही गलत, लेकिन मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरी तारीफ़ ही करते हैं, लोगों से अच्छा ही बताते हैं, तो ये भी बच्चे के दिमाग पे गलत असर डालता है। तो दोस्तों आप बुराई ना करें कभी भी अपने बच्चे की, क्योंकि बच्चों में कोई बुराई होती नहीं है। वो उम्र का एक वो होता है कि हर इंसान जो जिस उम्र में होता है कुछ ना कुछ शैतानियाँ करता ही है। आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं देता कि नहीं भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, और वो हर चीज़ आपकी मान भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो मानने लगे ना तो पेरेंट्स भी इतना नियम कानून बताते हैं बच्चों को कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करो वो करो, कि उसको अपने दिमाग की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर उसके दिमाग का क्या मतलब है भाई, जब सब कुछ आप ही बता दोगे समझा दोगे तो वो अपने दिमाग का यूज कहाँ करेगा। तो इसलिए दोस्तों अगर वो कुछ बातें नहीं मानता, कुछ नहीं सुनता, वो अपने दिमाग से करता है तो उसे करने दीजिए। अपना दिमाग लगाएगा, चलाएगा, सीखेगा, करेगा। और दूसरे बच्चों से तुलना कभी मत करें, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों में एक मतलब चिड़चिड़ापन या गुस्सा कह लो होता है आपके प्रति भी, और जिस बच्चे से आप उनकी तुलना करोगे उसके प्रति भी। तो आपका बच्चा अपने लिए ख़ास है, उनका बच्चा उनके लिए ख़ास है। हो सकता है जो क्वालिटी उसमें हो वो आपके बच्चे में ना हो, जो आपके बच्चे में वो उसमें ना हो। तो कभी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें, कभी उनकी बुराई मत करें दूसरे के सामने, कभी भी हमेशा उनकी तारीफ़ करें, और समय पर भी करते रहें। कई बार वो कुछ अच्छा करते हैं तो आप उसकी खुल के तारीफ़ कीजिए। बच्चे को तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, और जब भी आपको मौका मिले उनकी तारीफ़ करने का तो कभी मत छोड़ना दोस्तों। आप उनको जो भी जितना भी लाते हैं आप बोलो बहुत अच्छा है, आप बस करते रहो, हो जाएगा। आप मेहनत करो, आपका अच्छा होगा। और जाहिर सी बात है इससे क्या होता है बच्चे में एक मोटिवेशन आता है और वो अच्छा करने की कोशिश करता है।
और कभी भी बच्चों की झूठी तारीफ बिल्कुल भी ना करें और बढ़ा चढ़ा कर भी ना करें। तो दोस्तों, इसलिए अपने बच्चों की तुलना कभी दूसरे से ना करें, और जैसे हमें लगता है ना कि कोई हमारी भावनाओं की कदर करे, हमारी चीज़ों की तारीफ़ करे, हमने जो किया वही बच्चों को भी लगता है। वो भी सोचने समझने लगते हैं जब बड़े होने लगते हैं। तो आप उन पे हर चीज़, अपनी हर चीज़ उन पे मत थोपो कि हमारे अनुसार करें, हमारे अनुसार चलें। उनको भी अपने दिमाग से सोचने दो, करने दो, और वो जो करेंगे बेहतर करेंगे। क्योंकि जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है टेक्नोलॉजी में, किसी भी तरह से। आज लोग शिक्षा को महत्व ज़्यादा दे रहे हैं, शिक्षा का स्वरूप बदल गया। बहुत सी चीज़ें हमारे समय से उनके समय में बहुत अंतर है। जो चीज़ हमें अब आ रही है वो जब 3 साल के थे, 4 साल के थे तब उनको आने लगती है। तो बहुत सारा गैप भी है। तो इसलिए उनको बहुत सी चीज़ें अपने अनुसार करने दीजिए, जिससे कि वो आपकी सोच से भी ज़्यादा बेटर कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप हमेशा अपने बच्चों की तारीफ़ कीजिए और उनकी भावनाओं और इच्छाओं का भी सम्मान कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।